टॉपिक है प्लांट सक्सेशन। ठीक है, इसको कहते हैं पादप अनुक्रमण। तो पादप अनुक्रमण होता क्या है? ठीक है, तो जो प्लांट सक्सेशन है, तो सक्सेशन का जो क्रम है वो उपरोक्त वर्णन से अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसे जब उनका कोई विस्तृत अध्ययन विशिष्ट प्रकार के सीयर्स को पृथक करके उनके हैबिटेट परिस्थितियों में करते हैं। मतलब एक विशेष कंडीशन में, एक विशेष परिस्थिति में जब उनका हम अध्ययन करते हैं तब उसको हम सक्सेशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक विशेष स्थान पर किसी प्लांट कम्युनिटी द्वारा जो चेंजेस होता है उसके पश्चात एक क्लाइमेक्स स्टेज का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं चरम समुदाय। तो उसको हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, और यह प्लांट सक्सेशन की जो अवस्था होती है वो जलाशय जिसको बोलते हैं पौंड। ठीक है, तो पौंड से प्रारंभ होकर एक क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं चरम वन में पूर्ण हो जाती है, तो उसको हम हाइड्रोसिया कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक वन के रूप में निर्माण होगा तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोसियर। ठीक है, और जब यह सक्सेशन की अवस्था शुष्क नग्न क्षेत्र, जब मतलब जहाँ पे थोड़ा वाटर की कमी होगी, वह उस वाले क्षेत्र से प्रारंभ होकर या फिर चट्टानों या पत्थरों से प्रारंभ होकर होती है तो उसको हम जीरोसियर या फिर मरुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर होता क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोसियर प्रायः पौंड से प्रारंभ होता है और इसकी जो स्टेज होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक, तो फर्स्ट है आपका प्लैंकटन स्टेज। ठीक, तो प्लैंकटन स्टेज किसको कहते हैं? सक्सेशन की यह प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें पानी की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी डायटम्स हो गया या फिर पेंटस ग्रीन एल्गी हो गया, इस पर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब पानी की सतह पर ये सभी पाए जाते हैं जो तीव्रता के साथ ये गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जो जू प्लैंक्टन्स को का भोजन होते हैं, मतलब जू प्लैंक्टन्स इनको भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तथा जब प्लैंक्टन्स की मृत्यु हो जाती है कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जो सोइल कर कीचड़ बनाते हैं, तथा ये क्या करते हैं, जो जलाशय होता है पौंड की तलछट्टी पर एकत्रित हो जाते हैं और इसकी अगली अवस्था के पौधे आसानी से उगकर वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसका जो अगला स्टेज आता है इसमें जो लास्ट में जो प्लांट होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं उत्पन्न होकर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है सबमर्ज स्टेज जिसको बोलते हैं निमग्न अवस्था, निमग्न अवस्था। ठीक है, तो सबमर्ज स्टेज में क्या होता है, जब पौंड की गहराई कितना 15 से 20 फीट होती है तो इसमें आवृत बीजी जलमग्न, ठीक है, एंजियोस्पर्म जलमग्न प्लांट जैसे कि हाइड्रिला हो गया, वैसिलनेरिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ साथ कुछ जलमग्न पौधे जैसे एल्गी, केरा, ये सभी भी पाए जाते हैं। और यह प्लांट जब पानी में वृद्धि करते हैं तथा प्रजनन करते हैं, उसके बाद इनकी जब मृत्यु होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, कीचड़ बनने लगते हैं। ठीक है, पौधे वृद्धि वृद्धि करेंगे, वो रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी मृत्यु होगी तो धीरे धीरे वो कीचड़ बन जाएंगे। ठीक है, जिससे पानी की जो गहराई होगी वो धीरे धीरे क्या होती है, अधिक से फिर कम होती है। ठीक है, कम हो जाती है, जिसके कारण दूसरे प्रकार के पौधे फिर उस फर्स्ट में जो पौधे उगे थे उनकी मृत्यु होने के बाद में फिर से सेकेंड स्टेज में फिर से दूसरे पौधे उगते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है फ्लोटिंग स्टेज। ठीक, तो फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है कि इसको बोलते हैं प्लावन अवस्था। तो तालाब या जब जलाशय की गहराई छिछली सैलो अर्थात 6 से 8 फीट होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया हो गया और निम्फिया, जलकुंभी, इसको एकोर्निया बोलते हैं, सभी उत्पन्न हो जाते हैं और जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इन प्लांट
के कारण जब सबमर्ज प्लांट को प्रकाश नहीं मिल पाता है तो क्या होते हैं, प्रकाश नहीं मिलने के कारण वो प्लांट डेथ हो जाते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं अपना भोजन सनलाइट के द्वारा लेते हैं। तो उनको जैसे सनलाइट नहीं मिलती है तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट होते हैं उसकी पत्तियों द्वारा जल वाष्प बनकर उड़ता जाता है तथा उनको क्या होते हैं, मृत्यु से अधिक, उनके मृत्यु होने से अधिक कीचड़ बनता है, जिससे जलाशय की गहराई थोड़ी सी और कम हो जाती है। ठीक है, और वह अधिक छिछली हो जाती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेज है लेक एंड ओवन वाटर, तो इसमें मछली वगैरह दिख रहे हैं। फिर सेकेंड है सबमर्ज, ये आपका स्टेज है, तो इसका हम डिटेल देखेंगे आगे। उसके बाद अगला है रीड स्वाम्प स्टेज। ठीक है, तो रीड स्वाम्प स्टेज में क्या होता है, जब जो जलाशय है वो शैलो हो जाने से पानी की जब गहराई 1 से 4 फीट केवल होती है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट उगते हैं, जैसे कि सेजिटेरिया हो गया, टाइफा हो गया, यूमेक्स हो गया, ये सभी प्लांट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जब इन पौधों का अधिकतर भाग वायवीय होता है, मतलब एरियल होता है, जो जल को वाष्प बनाकर उड़ाता है। ठीक है, जिसके कारण पानी की कमी होती जाती है, पानी का जो जल स्तर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तब तालाब जो होता है वो सैलो का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेज है सेट मेडो स्टेज। ठीक है, सेट मेडो स्टेज में क्या होता है, सभी अवस्थाओं के बाद इस अवस्था में क्या होता है, तालाब में केवल 1 से 2 इंच ही पानी रहता है इस पांचवा स्टेज में। ठीक है, अर्थात जो वातावरण होता है वो दलदली हो जाता है, जिसमें दलदली होने का जैसे पुदीना हो गया, शेरज हो गया तथा अन्य प्रकार की ग्रास उसमें उग जाती है, जिससे जो पौधा होता है वो ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन के फलस्वरूप जल का वाष्पन करते रहते हैं। इसमें ट्रांसपिरेशन होता है तो जल का वाष्पन करते हैं, जिसके कारण जो भूमि होती है वो जल का वाष्प बनकर उड़ने से क्या होगा, भूमि शुष्क हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद छठवां स्टेज है वुडलैंड स्टेज। ठीक, वुडलैंड स्टेज में क्या होता है कि जो पांचवा स्टेज में वो आपका भूमि शुष्क हो जाती है, तो अगला है वुडलैंड स्टेज, तो वन भूमि अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, से सीडो जो अवस्था होता है उसमें, जिसमें भूमि शुष्क हो जाता है। ठीक है, शुष्क होने के पश्चात इस स्टेज में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ इत्यादि उगने लगते हैं। ठीक है, और अंत में ये बड़े होकर पेड़ का यानी कि वृक्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके पश्चात आपका क्लाइमेक्स स्टेज आता है। ठीक, इस प्रकार जलाशय के स्थान पर धीरे धीरे फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। ठीक, तो प्लांट सक्सेशन का जो 2 स्टेप था, हाइड्रोसियर और जीरोसियर, तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोसियर। ठीक है, फिर अगला है क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स अर्थात पेड़ का निर्माण ले लेता है। तो क्लाइमेक्स स्टेज में क्या होता है, जब इसमें वन भूमि अवस्था में प्लांट अधिक वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण जल का स्तर और कम हो जाता है और सोइल बाइंडिंग भी हो जाती है, अर्थात जो सोइल होती है वो बाइंड कर लेती है पौधा को, जिससे नए नए वृक्ष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई काफ़ी होती है। तो क्लाइमेक्स स्टेज स्थापित हो जाते हैं इस प्रकार। इसमें जैसे कि टेक्सस हो गया, एवीज हो गया, पिसिया हो गया, एलनस हो गया, सेलिक्स हो गया, अल्पस हो गया, ये सभी बहुत सारे मिश्रित प्लांट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जेनरेशन के बाद क्या करता है, लास्ट में ओक के वन विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोसियर था। ठीक, तो हम लोग एक बार डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेज है सबमर्ज स्टेज। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज आता है, तो फाइटोप्लैंक्टन इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद सबमर्ज स्टेज, तो सबमर्ज स्टेज में पानी का स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद वो फिर से दूसरा इसमें पौधा उत्पन्न होता है। उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में नष्ट होकर फिर जल का स्तर कम होता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, फिर से अन्य प्रकार के प्लांट उगते हैं। ठीक है, उसके बाद में है रेड स्वाम्प स्टेज। रेड स्वाम्प स्टेज में भी उसी प्रकार, जैसे फ्लोटिंग स्टेज के बाद रेड स्वाम्प स्टेज आता है, तो फ्लोटिंग स्टेज के बाद जल का स्तर कम हो जाता है, तो जो प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद में जल का स्तर कम होता है, तो फिर से अनेक प्रकार के प्लांट उगते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सेट
मिडो स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, जल का स्तर धीरे धीरे और सूख जाता है। तो सूखने के बाद भूमि थोड़ी सी शुष्क हो जाती है। तो शुष्क होने से इसमें अन्य प्रकार के पौधे उगते हैं। और जो रेड स्वाम्प स्टेज में जो पौधे उगे होते हैं वो इसमें डेथ कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेज है आपका क्लाइमैक्स वुडलैंड स्टेज ना। वुडलैंड स्टेज में क्या होता है, इसमें ट्री वगैरह बन जाते हैं। फिर लास्ट में है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी कि पूर्ण रूप से वन। ठीक है। तो ये आपका जो है हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि जलाशय से प्रारंभ होकर लास्ट में एक क्लाइमैक्स स्टेज वन की निर्माण होती है। ठीक है। तो ये आपका प्लांट सक्सेशन का हाइड्रोस्फीयर था।